नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनपद एटा के मारारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मास्क बनाने का काम शुरू करा दिया है। जिले के निदौली कला क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में 5 लाख मास्क बनाए जा रहे हैं, जो गरीबों को मुफ्त में बांटे जाएंगे। दरअसल कोरोना वायरस के चलते बाजार में मास्क की भारी किल्लत हो गई है। महंगे दामों पर मास्क बेचे जाने लगे हैं, जिसके चलते यह गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। मौजूदा समय में मास्क की काफ़ी ज़रूरत है। इसी को देखते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने पहले 1 लाख मास्क बनाने का काम शुरू कराया, लेकिन मास्क की भारी मांग को देखते हुए 1 लाख की जगह 5 लाख मास्क बनाने का काम शुरू करा दिया। 28 मार्च को इसके लिए निदौली कला में लॉकडाउन के दौरान बंद चल रही एक कपड़ा फैक्ट्री संचालक राजकुमार गुप्ता का विधायक ने सहयोग लिया। मास्क तैयार हो जाने के बाद यह गरीबों में मुफ्त बांटे जाएंगे। सबसे पहले यह मास्क जिला प्रशासन, नगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। उन्हीं के पास से यह मास्क गरीबों तक मुफ्त में पहुंचेगा। वहीं हाल ही में विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री कोष में 21 लाख रुपए विधायक निधि से दिए हैं। एटा जनपद जैसा अब आर्थिक पिछड़ा और गरीब जनपद है, और जब मैंने देखा कि मार्केट में मास्क की क्राइसिस हो रही है, गरीब लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं, कई गुने उसके रेट बढ़ गए, तो मेरे मन के विचार आया, क्योंकि मैं गरीब सामान्य परिवार से हूं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जनपद होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा अंत्योदय की से जुड़े हुए विचारधारा से जब तक देश का विकास नहीं हो सकता, जब तक गरीब व्यक्ति तक हर उपलब्धता, इस महामारी में गरीब व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता महंगा, तो मन में विचार आया कि गरीबों तक इस मास्क को मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा भाव के रूप में उसको उपलब्ध कराने का विचार आया। 1 लाख का टारगेट मैंने 5 लाख तक करने का प्रयास किया है। मार्केट में जो मटेरियल है उसकी उपलब्धता जब तक रहेगी और गरीबों तक जब तक ये नहीं पहुँच जाएगा मास्क, तब तक मैं इस प्रयास में सार्थक प्रयास संभव करता रहूँगा। फिरोजाबाद में जहां देखो वहां रोटी बैंक का बोलबाला है। आजकल सभी की जुबान पर रोटी बैंक का ही नाम है, क्योंकि गरीबों का एक ही सहारा है, सिर्फ रोटी बैंक। रोटी बैंक की शुरुआत वहां से होती है जहां सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाती हैं। हमारा रेशमा नाम है और वो 2 बार बढ़ गई। अभी आटा, पहले चावल आटा बांट गए, फिर आलू और जी अभी आटा बांट गए, बिस्कुट बांट गए। हाँ, तो लॉकडाउन के चलते क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? अरे परेशानी तो है ही, मजदूरी मिल नहीं रही है करने के लिए। हमें काम धंधे के लिए बैठे हैं ऐसे, ना कोई काम को जाते हैं तो भगा देते हैं, और काम नहीं मिल रहा हम लोग। ये साहब 2 बार दे चुके हैं। पहली बार आए थे तो पहले भी बेचारे दे गए थे। हम तो इसी तरीके मेहनत मजदूरदार आदमी है, तो इसी तरीके से इनसे जो है तो हमारा खर्चा चल जाता है। आज भी देने आए हैं बेचारे, बहुत अच्छे आदमी, भले आदमी हैं बेचारे। अल्लाह ताला इनको सही सलामत रखे। लॉकडाउन की शुरुआत 24 मार्च को हुई थी। उसके दूसरे दिन ही रोटी बैंक ने लगभग 57,000 रुपये का कच्चा राशन बांटा था। उसके बाद 80,000 रुपये और उसके तीसरे दिन 1,30,000 रुपये। चौथे दिन इसका दायरा बढ़ गया और धीरे धीरे रोटी बैंक ने 7 दिनों के अंदर 8,25,000 का राशन बांट दिया है। मेरा नाम डॉक्टर संजीव आहूजा है और राशन का वितरण हम लोग भी यहाँ पे आवास विकास कॉलोनी में गरीब लोगों के लिए करने के लिए आए हैं रोटी बैंक की तरफ से। इन असहाय लोगों के लिए आटा और चावल, आलू, ये सब चीज़ें बांट रहे हैं यहाँ पे। अभी 1,30,000 रुपये का राशन रोटी बैंक के पास मौजूद है, जो आने वाले दिनों में बांटा जाएगा। ग्रीन पार्क होटल के मालिक राजीव गुप्ता का कहना है कि नगर का कोई भी गरीब इन दिनों भूखा नहीं सोएगा। आज रोटी बैंक ने मलिन बस्ती मैनपुरी रोड पर काशीराम कॉलोनी के बाहर आवास विकास कॉलोनी, जहाँ असहाय लोग रहते हैं और जितने भी लोहा पीटा लोग हैं, और मक्खनपुर, सुबह मक्खनपुर और भोजिया और आगंगा, बिदरखा और कौन सा रोड,
पुस्ताबाद रोड, प्रतापपुरा रोड, जहाँ हमने सेवा दी हैं। आज लगभग हमारा 20 कुंटल आटा, 15 कुंटल आलू और 15 कुंटल चावल जाएगा, क्योंकि आज कच्चा सामान हमारी 5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं आज परमिशन के साथ। एडीएम महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें इतनी गाड़ियों की परमिशन दी है जिससे हम सेवा कर पा रहे हैं। और हमारे करीब 20 लोग लगे हुए हैं शहर में। फ़ोन आता है, हम सामान कच्चा पहुँचाते हैं। तो प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, खासकर रोटी बैंक के जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, चाहे वो डॉक्टर हाविया साहब हों, बल्लू सिंगल जी हों, चन्नी भाई हों, राजकुमार जी हों, जितने भी लोगों के नाम भूल गया हूँ उनका, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए ये सब हो पा रहा है। और बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये लग रहा है रोटी बैंक हम नहीं चला रहे, रोटी बैंक हमारा पूरा सुकवा शहर चला रहा है। कोई आलू दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रोटी बैंक हमारी है। रोटी बैंक पूरे शहर की है। और सुकवा वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो रोटी बैंक का इतना सहयोग कर रहे हैं और रोटी बैंक सारे लोगों का सहयोग कर रही है। देश जहां कोरोना की चपेट में है, तो वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो रोजाना कमाते खाते थे। आज उन परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा है। अब ऐसे में करें तो क्या करें? जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के थाना उरई की। गांव जयपुरा में रहने वाले कुछ घर ऐसे थे जो रोजाना कमाते खाते थे। लॉकडाउन के चलते अब उनके पास खाने का कोई साधन नहीं बचा था। ऐसे में गांव के ही रहने वाले इंद्रपाल ने दरिया दिली दिखाते हुए गरीबों के घर जाकर आटा, चावल, आलू के पैकेट वितरण किए। जिन परिवारों के पास खाने का कोई साधन नहीं था, उन परिवारों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 1800 लोगों को फिलहाल विशेष निगरानी में रखा गया है। उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में ना जाएं और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही हाल ही में वीजा नियमों का उल्लंघन करके भारत की यात्रा करने वालों को प्रतिबंधित सूची में डालने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इधर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे संदिग्ध पीड़ितों की तलाश के लिए तेजी से अभियान चलाएं। कोविड-19 के अब तक 380 से ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या जो है वो बढ़कर 1600 से ज्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस से 38 लोगों की मौत हुई है और 133 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने की कोशिश लगातार जारी है। देश में 21,486 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 7.25 लाख से ज्यादा लोगों को शरण दी गई। 25 लाख ऐसे लोग हैं जिनको भोजन उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों से प्रवासी कामगारों के लिए उचित सफाई, भोजन, पानी और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने मौजूदा वक्त में कोविड-19 महामारी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि स्वास्थ्य संकट के दौरान दोनों देश लगातार संपर्क बनाए रखेंगे, आपसी सहयोग जो है वो जारी रखेंगे। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू कराने में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने लोगों के संकल्प और सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी 130 करोड़ की विशाल जनसंख्या और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में ये एक मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी कदम था। इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड-19 महामारी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट बताया है। गुटेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है, और इस रिपोर्ट का नाम फिलहाल दिया है साझा जिम्मेदारी, वैश्विक एकजुटता, कोविड-19 के सामाजिक आर्थिक प्रभावों से निपटना। उन्होंने विश्व बिरादरी से गरीब और वंचित लोगों, साथ ही उन देशों के लिए
जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं तकनीकी सुविधाएं चिकित्सा मुहैया कराने की गुजारिश की है, अपील की है। साथ ही इस महामारी के चलते जो आने वाला संकट है, खासतौर पर मंदी का संकट, उसको लेकर चिंता भी जाहिर की है। लेकिन मेरी आप सभी से यह अपील है कि इस महामारी से, इस चुनौती से, इस संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी समझदारी, आपका आत्मविश्वास, देश और सरकार के साथ आपका सहयोग ही आपके बचाव का माध्यम है। तो जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका संयम के साथ पालन करें। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। पूरे भारत में ये बीमारी दिनों दिन फैलती जा रही है। इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में भाजपा नेताओं ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है। जी हां, ये पहल जनपद के नगर शिकोहाबाद में शुरू की गई है, जहां आज भाजपा नगर कार्यालय पर गरीबों को देने के लिए राशन इकट्ठा किया गया, जो गरीबों के घर जाकर दे रहे हैं। जब इस संबंध में नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, देखिए, जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का आदेश दिया गया है पूरे देश में। तो कई लोग ऐसे हैं जो लोग रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं और उनके पास खाने की सामग्री का बहुत बड़ा संकट आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि समाज के समर्थवान लोगों से खाद्य सामग्री इकट्ठा करके उन ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे शहर में फैले हुए हैं, तो हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग कार्यकर्ताओं से उन गरीब लोगों की, उन मजबूर लोगों की एक सूची तैयार करवाई है और उस सूची के आधार पर उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग उन मजबूर लोगों तक घर पर राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस राशन में 5 किलो आलू, 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक और मसाले के पैकेट हैं, जो कि मुझे लगता है कि 10-15 दिन का उनका भोजन आराम से हो जाएगा। इसके बाद भी अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी हर मजबूर के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, हमेशा उनको भोजन सामग्री प्रदान करती रहेगी। समाज में देने वालों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है और ये हम केवल उन लोगों के थ्रू ये काम कर रहे हैं जिससे कि उनके पास मजबूर लोगों के पास भोजन पहुंच सके, खाना पहुंच सके, कोई भूखा ना सोए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी के कुर्ला थाना क्षेत्र में ग्राम सेवक द्वारा बाहर से आने वाले लोगों की सूची बनाना उस समय भारी पड़ गया जब गांव के दबंग फौजी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने गांव के रोजगार सेवकों को बाहर से आने वालों की सूची तैयार करके जिला प्रशासन को सौंपे जाने के आदेश दिए हैं।
इसी के तहत थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव अल्लीपुर निवासी रोजगार सेवक विनय ने क्षेत्रीय लेखपाल और सचिव के आदेश पर बाहर से आने वाले लोगों की सूची बनाई। ग्राम सेवक विनय द्वारा सूची बनाए जाने की जानकारी जब गांव के दबंग फौजी शैलेंद्र को लगी तो वह भड़क गया और सुबह अपने अन्य साथियों के साथ ग्राम सेवक के घर जा धमका और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दबंग भड़क गया, घर में घुसकर फायरिंग कर दी। ग्रामीणों की माने तो दबंग फौजी ने आधा दर्जन के लगभग गोलियां चलाईं, जिसमें ग्राम सेवक विनय यादव की 30 वर्षीय भाभी संध्या की गोली लगने से मौत हो गई। महिला की हत्या के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौका मिलते ही हत्यारोपी फौजी और उसके साथी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे को बोली ऐसे मेरे बेटे के मारी के नेकपाल ने कही कि बाहर से आदमी आओ उसकी सूची बनाओ। हाँ। तो जो दिल्ली अगर आता है कोई कम से आए तो 150 आदमी निकलो, 5 गांव को मौजा है, अल्लीपुर मौजा है। हाँ। तो हमारे लोगों ने लिस्ट बनाई। तो जब लोगों पता चलिए कि जब तेरो नाम है तो जो फौजी को जो भैया है चाचा को लड़का गाड़ी बहुत चलुआ तो तूने मेरी क्यों मेरा नाम लिखो भानी का हमें ऑर्डर मिले हमने लिखो तुम उनके आओ। बस इतने के पीछे कि हमारे लड़का के पड़ गई। पहले लड़कियाँ पनीटिया भाई को घर में गिर पड़ो, फिर बहू हमारी ठाड़ी थी बाय मारने के लिए, इनने हुआ सब दूर से गोली चलाई, दरवाजे पर ठाड़ी बहुत आई जाती बाहर इंजन लगी है कहीं मरी वहीं गिरी। अच्छा। मुझे दूरभाष से पता लगा, जिलाध्यक्ष मैनपुर ग्राम रोजगार संघ के परशुराम जी ने बताया कि इस तरीके से अलीपुर में ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा बाहर से आए संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही थी, जिसमें गांव का कोई व्यक्ति भड़क गया। पता लगा वो शायद आर्मी रिटायरमेंट था या नहीं, तो उसने आकर फायर किए। फायर से वो तो बाल बच गया, लेकिन उसकी भाभी की डेथ मौके पर ही हो गई। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बाहर से आता जाता था, पता लगाया आता जाता था, जिससे कि उसका नाम शायद सूची में दिया था या नहीं दिया क्लियर नहीं मालूम मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ एमपी में रहता हूँ। अब मौके पर जब रोजगार सेवा आए तब पता लगा क्या हकीकत है। समय ने जैसे ही करवट ली और जैसे ही कैलेंडर में 1 अप्रैल शुरू हुआ, वैसे ही लोग राशन की दुकानों पर पहुँच गए। सुबह होते ही राशन की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारें लग गईं। कुछ देर तक राशन की मशीनों ने सही काम किया, लेकिन उसके बाद मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। आपको बता दें कि शासनादेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महीने की 1 तारीख को राशन का वितरण होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 तारीख के बाद। लेकिन लॉकडाउन के चलते आज सभी राशन डीलरों ने 1 तारीख को ही राशन बांटना शुरू कर दिया, जिसके चलते सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। राशन वितरण में जो समस्या आ रही वो नेट की है। नेट की प्रॉब्लम लखनऊ से आती है और हमने डीएम साहब से कहा था कि दुकानों का टाइम बना दिया जाए। 5 दुकानें 11 तारीख को, 10 दुकानें 12 तारीख को, तो नेट पर जो है थोड़ा सा लोड कम होगा। एकदम पूरे देश और प्रदेश में जब लोड बढ़ा तो नेट भी बैठ गया। सुबह से मेरे यहाँ लगभग 80 कार्ड जो है नेट से पर्ची निकली और लोग ले जा चुके। अब नेट मेरे यहाँ भी थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि दुकानदार बांट नहीं पा रहा, तो मैं बता दूं कि सरकार को चाहिए था दुकानदारों को ट्रेनिंग कराना, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं कराई गई। इसमें 4 ऑप्शन लगे, मनरेगा, दिहाड़ी मजदूर, नगर पालिका, श्रम विभाग और जो है पात्र गृहस्थी। तो इसको समझने में, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार कच्चा 8 और कच्चा 6 भी पढ़े, तो वो नहीं समझ पा रहे। तो मेरा उन दुकानदारों से निवेदन है कि किसी जो दुकानदार बांट रहा है उससे थोड़ी देर 15 मिनट के लिए आप देख लें कि मशीन में क्या क्या ऑपरेट होना है, लेकिन जनता को राशन जरूर दें। यह पूरा घटनाक्रम फिरोजाबाद में देखने को मिला। राशन डीलर अपनी अपनी मशीनों को लेकर शिकोहाबाद तहसील पहुंच गए, जहां उन्होंने आपूर्ति विभाग में संपर्क किया। लेकिन जैसे ही सर्वर चलना शुरू हुआ, वैसे ही मशीनों ने भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जहां मशीनें धीरे धीरे चल रही थी, वहां तहसीलदार सत्यप्रकाश सिंह ने टोकन की व्यवस्था को शुरू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग लगातार मूव में हैं, लेखपालों को भी लगाया है। ज़्यादातर जो है गोले खिंचवा दिए गए हैं और गोलों के अंदर ही लोग खड़े हैं। कहीं कहीं शिकायत ये मिल रही है कि राशन कम दिया जा रहा है। हाँ, राशन कम दिए जाने की शिकायत अभी मेरे सामने भी आई थी। 2-3 जो है डीलर को मैंने चेक किया
तो ऐसा नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन ये है कि जो है पूर्व में 10 यूनिट थे और बाद में कट के 8 रह गए, तो वो 10 का मांग रहे हैं, 8 का नहीं ले रहे हैं। राशन वितरण के दौरान अधिकांश राशन डीलरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा और कोरोना वायरस के चलते लोगों में जागरूकता भी देखी गई। लेकिन कहीं कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक भी बनाया गया, क्योंकि जहां खड़े होने के लिए राशन डीलरों ने गोल घेरे बनाए रखे थे, उसमें तो राशन लेने वालों ने अपना थैला या बोरी रखी थी। उसके बाद सभी मजमा लगाकर एक जगह खड़े हो गए। ऐसी तस्वीरें एक जगह नहीं थीं, बल्कि ये नज़ारा शिकोहाबाद में कई जगह देखने को मिला। राशन वितरण प्रणाली को लेकर जब शिकोहाबाद एसडीएम एकता सिंह से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, आज से जैसे कि आप जानते हैं कि राशन वितरण शुरू हो गया है। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि राशन दुकान पे वितरण हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरीके से फॉलो, हैंड वॉश की व्यवस्था भी की जा रही है, हाइजीन का हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि कहीं पे सुनने में आया है कि कुछ मशीन्स में दिक्कत हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग और कहीं कहीं पे मशीन्स भी काम नहीं कर रही है, तो हम तत्काल उसको सही करवाने के लिए जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं उनको भेज रहे हैं। और नेट की कनेक्टिविटी भी मतलब कहीं कहीं पे थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो गई है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हमें संज्ञान में आ रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम जल्द से जल्द उसका निस्तारण करें। अच्छा, कुछ जगह ये कह रहे हैं कि 7 किलो मिलना चाहिए था, 5 किलो दे रहे हैं। 5 शासन द्वारा 5 किलो ही वितरण करने का नियम है और वही वितरण किया जा रहा है। सरकार की योजना के अनुसार इस संकट की घड़ी में जो भी हमारे श्रमिक भाई लोग हैं, जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं या मनरेगा के अंदर पंजीकृत हैं, उनको निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ काजी टोला की दुकान पे अभी तक 2 लोगों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा चुका है और बहुत अच्छी तरीके से वितरण किया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था है, 1-1 मीटर की दूरी पे बोरे बिछा दिए गए हैं, जिस पे आने वाले लोग बैठे हुए शांति से पूरा वितरण चल रहा है। और आज कितने समय में कितने कार्डों का वितरण आप कर चुके हैं? सुबह 6 बजे दुकान खुल गई थी, वितरण 6:30 बजे शुरू हुआ था, तब से अब तक लगभग 80 कार्ड का वितरण हो गया है। और सरदार जी जो यहाँ की दुकान के मालिक हैं, उनके हिसाब से आज शाम तक लगभग 80% लोगों को वितरण हो जाएगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी व्यवस्था की जा रही है। जो मालिक हैं दुकान के, उन्होंने कहा है कि उनकी व्यवस्था करेंगे, किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, सबको राशन मिलेगा। पिछले 24 घंटों में ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 386 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अकेले 164 केस सीधे दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। 132 लोग ठीक भी हो चुके हैं। नए मामलों में जम्मू कश्मीर में 23, तेलंगाना से 20, आंध्र प्रदेश से 17, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65, दिल्ली से 18 और पुदुचेरी से 2 नए केस तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वाले या उनके संपर्क में आए लोगों के पाए गए। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई केवल 29 मुख्य विषयों के लिए ही कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में बोर्ड को परामर्श दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। इन विषयों के लिए अंक देने और मूल्यांकन के निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। सीबीएसई को कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को अगली क्लास में भेजने के निर्देश भी दिए गए। कोरोना वायरस यूरोप में ही 30,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवता के समक्ष सबसे भीषण संकट करार दिया है। इटली और स्पेन में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में पिछले 24 घंटों की अवधि के सर्वाधिक खतरनाक रहने के बीच आगाह किया है कि समूचे अटलांटिक के लिए 2 सप्ताह बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। पूरे विश्व में अब तक लगभग 41,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज रामनवमी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली रामनवमी आज पूरे देश में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री राम के आदर्शों का अनुकरण करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने कामना की है कि ये पर्व देशवासियों के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, संतोष, शांति और खुशहाली लेकर आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है
कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।